पिछले 5 सालों के विकास के अगर हम रफ्तार को देखते, भूमि पूजन से लेकर अभी तक का जो समय है, हर दिन एक नया अध्याय लिख रही है अयोध्या। और ना सिर्फ अयोध्या के लिए ये क्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि हम इसे गोरक्षपीठ के तौर पर भी अगर देखते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन। गोरक्षपीठ के 3 पीढ़ियों का सपना एक तरीके से आज साकार हो रहा है। महंत दिग्विजयनाथ की हम बात कर ले, अवैधनाथ की बात कर ले, या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पीठाधीश्वर भी हैं गोरक्षपीठ के, सभी का 3 पीढ़ियों का ये सपना साकार हो रहा है और लोग अपने आंखों के सामने इस अद्भुत क्षण को देख रहे हैं, चाहे वो 22 जनवरी का दिन हो या फिर आज का दिन हो। बिल्कुल, देखिए अयोध्या से के रिश्ते को अगर हम गोरक्षपीठ से जोड़ेंगे तो एक अटूट रिश्ता दिखाई पड़ेगा, 3 पीढ़ियों का रिश्ता दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार जिक्र भी किया कि अयोध्या से उनका रिश्ता कैसा है, अयोध्या से वो उनके एक भावुकता का रिश्ता है। और जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद उन्हें एक सौभाग्य है कि उन्हें भगवान श्री राम की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये भव्य मंदिर बनने और उसे देखने का मौका मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के जब मौके हो रहे हैं तो उसमें वो खुद शामिल हो रहे हैं और इस अयोध्या के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास का वो एक अहम पहलू रहे हैं। उन्हें खुद अयोध्या बहुत प्रिय है, वो जब कभी भी मौका पाते हैं अयोध्या आते हैं। अयोध्या में उन्हें शांति भी मिलती है और इस बात का सुकून भी मिलता है कि जो 3 पीढ़ियां जिस चीज़ को संघर्ष कर रही थी, आज वो सभी अयोध्या को मिल चुका है। वो उसे मुख्यमंत्री के रूप में दे रहे हैं और देने की कोशिश लगातार चल रही है। अयोध्या अपने आप में एक ऐसी नगरी हो गई है, ऐसी धार्मिक और धर्म की नगरी हो गई है जो धाम में बदल चुकी है, जो अयोध्या पुरी के रूप में कही जाती है। ये सब ऐसे उपमा है जो भगवान को सीधे सीधे मिलती है। तो अगर आप अयोध्या आ जाते हैं तो आपके कष्ट तो ऐसे ही कट जाते हैं। जी, अगर बाबा अयोध्या खत्म नहीं आवे तो हम लोग तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि अयोध्या में इस वक्त साधु संतों की भी मौजूदगी है आलोक, दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का ये अद्भुत क्षण सभी लोगों ने देखा, उसकी भव्यता और दिव्यता भी अयोध्या की सभी लोग देख रहे हैं। एक एक तस्वीर भी आ रही है, चाहे वो मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी हुई हो, अयोध्या को कितने तरीके से सजाया गया है उसकी चाहे वो तस्वीरें हो। लेकिन इसके बाद अभी क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम होने वाले हैं, चूंकि अब आगे के जो कार्यक्रम है उसमें सीएम योगी एक बार फिर से शिरकत करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ अयोध्या में अपने आप को यहाँ दिया है। अयोध्या में आए हैं, सबसे पहले तो यहाँ जब आए 10:30 पौने 11 के आसपास हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ही वैदिक रीत रिवाज और सनातनी रीत रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अंदर का जो माहौल था वो हम सब ने देखा कि बहुत ही सुंदर और भव्य था। उसके बाद वो वहाँ पूजा पाठ करने के बाद अब यहाँ पर चूँकि वृक्षारोपण दिवस है तो वृक्ष भी यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद शाम को गंगा दशहरा है तो ऐसे में सरयू घाट जाएंगे। सरयू घाट पर वहाँ आरती भी होगी और सरयू आरती में वो हिस्सा लेंगे। तो एक तौर पर लगभग 4 से 5 घंटे वो इस अयोध्या में रहेंगे। यहाँ पर वो लोगों से भी मिलेंगे, यहाँ पे साधु संत समाज है उनसे भी उनका हमेशा मिलना होता है। एक तौर पर अयोध्या का हालचाल लेना होता है, सरकारी कामकाज और उसके विकास का भी कहीं ना कहीं हालचाल लेते हैं। और इन सब के साथ साथ चूँकि वो एक खुद योगी हैं, धर्म कर्म और इन सब चीज़ों में उनका अटूट विश्वास है। वो खुद इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने गोरक्षापीठ में या मंदिरों में उनका लगाव जुड़ाव वो हमेशा से जगजाहिर रहा है और उन सब वजह से भी अयोध्यापुरी में उनका आना अपने आप में एक बड़ा मौका होता है। और ये अयोध्या के लिए भी, अयोध्या वासियों के लिए भी बड़ा मौका होता है। इसी बहाने वो अपने मुख्यमंत्री को न सिर्फ देख पाते हैं बल्कि उन्हें सुनने का और कभी उनके पास जाने का मौका मिल पाता है। अयोध्या को और किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे भी गहन चर्चा होती है। यही वक्त होता है जब वो समीक्षा के साथ साथ अपने अगर कहा जाए सनातन के कार्यों में भी अयोध्या के बिल्कुल। और जो तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त निकल कर आई आलोक, वो अपने आप में काफी ज्यादा सुंदर है, अलौकिक है। क्योंकि अगर हम राम दरबार को देखें, भगवान राम के पूरे परिवार को देखें, हाथों में यहाँ पर धनुष लिए हुए,
यहाँ पर भगवान राम विराजमान हुए हैं, माता सीता उनके साथ है, एक तरफ उनके भाई लक्ष्मण है तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न है, उनके चरणों में उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ माता सीता के चरणों के पास भरत भी नजर आ रहे हैं। और ये राम दरबार है, ये राम दरबार जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। चूंकि राम दरबार अपने पूरे परिवार के साथ भगवान राम जब अयोध्या में आए थे, जब उनका स्वागत एक बार फिर से किया गया था, तो उस वक्त कैसी भव्यता और दिव्यता रही होगी वो अपने आप में काफी ज्यादा अलौकिक रहा होगा। लेकिन ठीक उसी तरीके से आज के समय में भी त्रेता की तरह अयोध्या को सजाने की, संवारने की कोशिश की गई है। आलोक, जो भी तस्वीरें अयोध्या हो या फिर राम मंदिर से जुड़ी हुई हो, जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आज के समय में जब इतनी पूरी तैयारियां की गई है, जब इतनी पूरी भव्यता दिखाई जा रही है, तो जब उस वक्त जब त्रेता में भगवान राम अपने घर आए होंगे, जब अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दरबार के साथ जब वो वहां अपने महल में आए होंगे, तो उस वक्त आखिर कितना अद्भुत नजारा होगा। और लोग उसी तरीके से आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं और श्रद्धालु भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या को आज हम देख रहे हैं, अयोध्या का रूप रंग भी त्रेता युग जैसा किया गया है। और अयोध्या में बिल्कुल सही कहा गया है कि जिस तरह से त्रेता युग की बात करते हैं वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पे रहता है। आप अगर देखें तो जब भगवान वनवास काट करके अयोध्या लौटते हैं तो उस वक्त आज के समय पे दीपोत्सव मनाया जाता है। हमेशा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाता है, लेकिन वो रिकॉर्ड के साथ साथ आपने अयोध्या को जब दियों में टिमटिमाते हुए देखा होगा, वो खूबसूरत तस्वीर, वो खूबसूरत नज़ारा शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। अयोध्या इतनी खूबसूरत लगती है। एक अयोध्या की तस्वीर वो निकलती है, दूसरा प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर हम 22 जनवरी को देख चुके हैं। तीसरा, आज जिस तरीके से हमने राम दरबार का देखा, सिया रामचंद्र और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके परम भक्त हनुमान, ये पूरा का पूरा जो दरबार है, नीचे अगर कहा जाए गर्भगृह की तरफ देखें तो वहाँ पर बाल काल के भगवान राम हैं, तो ऊपर जो है धनुर्धारी हनुमान है, राजा के पीठ पे बैठे हुए हैं। आज ऐसे ही अयोध्या वासियों से जब बात हो रही थी तो कहा एक समय था कि वो टेंट के नीचे थे और आज वो ठाठ से बैठे हैं। ये अपने आप में अयोध्या के लिए और पूरे इस देश, दुनिया और सनातन के लिए बेहद अहम है कि किस तरीके से भगवान राम विराजे हैं, दरबार में बैठे हैं अपने आप। बिल्कुल, और उस पूरे सफर को भी तय करने में काफी लंबा वक्त लगा है और श्रद्धालुओं के इंतजार को भी काफी लंबा वक्त लगा। जब हमने देखा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वो भी एक काफी अद्भुत क्षण था और काफी भावुक क्षण था। लेकिन दूसरी तरफ आज जब राजा के रूप में भगवान राम यहाँ पर विराजे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं, तो श्रद्धालुओं का भी जो इंतजार था कि रामलला के रूप में जब उनको देख रहे थे, तो ये भी सवाल मन में था कि आखिर राजा के रूप में कब उनको देखेंगे। तो सभी सवालों का ये जवाब भी और ये तस्वीर भी अपने आप में। बिल्कुल, सवाल क्या, भक्त का और भक्ति का जो आचरण होता है, कहीं ना कहीं वो उस रूप में होता है। और अयोध्या लगातार निरंतर, अब भगवान श्री राम का जो राम जन्मभूमि मंदिर है, इसमें हम निरंतर नए अगर कहा जाए तो आयाम देख रहे हैं। एक तो भगवान राम का ये मंदिर जो है अपने आप में बड़ा अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना हुआ है, जिसे देख करके ही भक्ति की भावनाएं आती हैं। दूसरा, अब जैसे जैसे भगवान राम के मंदिर बन रहे हैं, अंदर की सजावट शायद कैमरे भी उतना नहीं दिखा पाते हैं जब कोई जाता है, दर्शन करता है। और उसी तरीके से अयोध्या नगरी बिल्कुल, और उसी तरीके से अयोध्या आज जगमगा भी रही है, रोशनी में सराबोर भी है और खूबसूरत सजावट भी की गई है। बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।